हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाथफाइंडर रोटेशन क्वेश्चन नंबर 41। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। राइट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अ वाटर स्प्रिंकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब बेंट इनटू एस शेप. दिस ट्यूब रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस अबाउट इट्स सेंटर व्हेन वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द नोजल. टॉप व्यू ऑफ द ट्यूब इज शोन इन द फिगर. तो हमें इस तरीके की ट्यूब दी हुई है जिसे ये कह रहे हैं एस शेप में हमने बनाया ऑलमोस्ट. इस ट्यूब में ये कह रहे हैं ये ट्यूब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी एक टेबल में रखी है और यहाँ से एक हमने एक्सिस गुजारी है वर्टिकल एक्सिस. इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये ट्यूब रोटेट हो सकती है. क्यों रोटेट होगी? क्योंकि यहाँ से लिक्विड निकलेगा. लिक्विड निकलने के कारण इस ट्यूब पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स इस ट्यूब को रोटेट करने की कोशिश करेगा. राइट. क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमें देखते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग ट्यूब इंक्लूडिंग वाटर अबाउट द एक्सिस इज आई. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द आउटलेट ऑफ द नोजल इज एस. डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो. एंड वाटर फ्लो वेलोसिटी रिलेटिव टू नोजल इज़ यू. वाटर जिस स्पीड से इस नोजल से बाहर निकल रहा है वो रिलेटिव स्पीड हमको कितनी दी हुई है? यू दी हुई है. लेंथ बी ऑफ द नोजल इज़ मच स्मॉलर देन द लेंथ एल ऑफ द आर्म्स ऑफ द ट्यूब. ये जो लेंथ एल है इस लेंथ के कंपेरिजन में ये वाली बी वाली लेंथ बहुत स्मॉल दी हुई है. नेग्लेक्ट ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल एंड विस्कस इफेक्ट्स. कह रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब. एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है. एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द ट्यूब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो इसका हमें इनिशियली अल्फा बताना है और ओमेगा बताना है हमें इस ट्यूब का जो ये ओमेगा अचीव कर लेगी ट्यूब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है. तो देखिए यहाँ पर हमने इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जस्ट, है ना. डायग्राम में हमने ड्रॉ किया हुआ है. इस डायग्राम में ये हमारी एक्सिस है. ये ट्यूब है जिसकी लेंथ हमें बताई हुई है एल है. इस ट्यूब में हमें रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है. एस इस ट्यूब का ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन है और यू स्पीड से लिक्विड या वी स्पीड से लिक्विड इजेक्ट हो रहा है. तो हम जानते हैं थर्स्ट फोर्स जो होता है जब भी लिक्विड किसी भी ट्यूब से किसी भी पाइप से इजेक्ट होता है तो जो थर्स्ट फोर्स होता है वो होता है dm/dt इंटू वेलोसिटी. dm/dt होता है पर सेकेंड वाला मास. तो आप लोगों ने फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पर सेकेंड वाला मास होगा इतना. एरिया इंटू वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा. वॉल्यूम फ्लो रेट होती है या पर सेकेंड फ्लो होने वाला वॉल्यूम होता है ना. वॉल्यूम फ्लो रेट या पर सेकंड फ्लो होने वाला वॉल्यूम इज ए इंटू वी. इस पर सेकंड फ्लो होने वाले वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर सेकंड फ्लो होने वाला मास आ जाएगा. ये पर सेकंड फ्लो होने वाला मास आ गया. इस मास को यदि हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा विच विल बी रो ए वी स्क्वायर. अब ये जो फोर्स लग रहा है इस ट्यूब पर लिक्विड के फ्लो होने के कारण रो ए वी स्क्वायर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है? एक्सिस से एल दूरी पर. तो टॉर्क हम लिख सकते हैं रो ए वी स्क्वायर फोर्स इंटू दूरी. तो ये टॉर्क आ गया. अब दोनों तरफ से टॉर्क लगेगा तो टोटल टॉर्क विल बी दिस मच 2 रो ए वी स्क्वायर इंटू एल. टोटल टॉर्क को आई अल्फा के बराबर करेंगे. अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 रो ए वी स्क्वायर एल अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आई. अब अल्फा हमें पता लग गया है बट हमारा टारगेट है ओमेगा पता करना किसी भी टाइम टी पर. नेक्स्ट पार्ट के अंदर किसी टाइम टी पर ओमेगा पता करनी है. तो मान लीजिए किसी टाइम टी पर यदि हम किसी जनरल इंस्टेंट पे देखते हैं इस ट्यूब को तो उसने कुछ ओमेगा अचीव कर ली होगी. अब जो फोर्स होगा किसी भी ट्यूब पर जो लग रहा होगा लिक्विड के फ्लो के कारण वो फोर्स थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया होगा क्योंकि ये जो यू दी हुई है ये ट्यूब के रिलेटिव दी हुई है. ट्यूब के रिलेटिव यू वेलोसिटी दी हुई है अपने को या वी दी हुई है. और क्योंकि ये ट्यूब ओमेगा से घूम रही है तो इस ट्यूब की पास एक खुद की वेलोसिटी और है रोटेशन के कारण विच इज़ एल ओमेगा. और एल ओमेगा से ट्यूब पीछे जा रही है और वी से इससे या यू स्पीड से लिक्विड निकल रहा है. तो इस लिक्विड के निकलने की नेट स्पीड ग्राउंड फ्रेम में कितनी हो जाएगी? v माइनस एल ओमेगा हो जाएगी. और ये वाली स्पीड अब काम करेगी फोर्स की कैलकुलेशन में. तो पर सेकंड निकलने वाला जो मास है वो तो अभी भी इतना ही रहेगा क्योंकि लिक्विड अभी भी उसी स्पीड से निकल रहा है, उसी डेंसिटी का और उसी एरिया से लिक्विड निकल रहा है. तो ये निकलने वाला लिक्विड है और अब की बार उस लिक्विड के निकलने की स्पीड ये है v माइनस एल ओमेगा. तो अब की बार जो फोर्स होगा पहले जो कि रो ए वी स्क्वायर था फोर्स, अब की बार रो ए वी स्क्वायर नहीं होकर के रो ए वी और जिस स्पीड से ग्राउंड के फ्रेम में लिक्विड निकल रहा है v माइनस एल ओमेगा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें तब फोर्स मिलेगा. आप देख सकते हैं टोटल फोर्स मैंने यहाँ पे निकाला है. रो ए वी पर सेकेंड का मास है और ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई u माइनस एल ओमेगा. ऊपर मैं v ले रहा था यहाँ पर मैंने u ले लिया उसको. u माइनस एल ओमेगा ये हो गया फोर्स. ट्वाइस कर दिया फोर्स को और दूरी एल से मल्टीप्लाई किया टॉर्क आ गया. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. अल्फा को हम लिख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी और डी टी पहुँच गया यहाँ पर और डी ओमेगा वाली टर्म के नीचे ये u माइनस एल ओमेगा हमने यहाँ लिख दिया. अब जस्ट हमें इंटीग्रेट करना है इसको. लिमिट्स क्या लगाएंगे हम? ओमेगा की वैल्यू कितनी थी t इक्वल टू 0 पर? 0 थी ओमेगा.
टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 थी और ओमेगा हमें पता करनी है किसी जनरल टाइम टी पर, तो हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं सिंपली, राइट। तो यहाँ तो सब कांस्टेंट ही था, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन के फॉर्म में और ये माइनस एल आ जाएगा डिवाइड में, इंटीग्रेशन करते टाइम 0 से ओमेगा लिमिट लगेगी। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। इस एल एन को ई की पावर में कन्वर्ट कर दें अपन, यू माइनस एल ओमेगा बाई यू इज इक्वल टू ई की पावर -2 रो ए वी एल स्क्वायर टी बाई आई हो गया। इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे हम तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ दिस मच, u बाई एल 1 माइनस ई टू द पावर -2 रो ए वी एल स्क्वायर टी, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा एट एनी टाइम टी। तो ये हमने किसी भी टाइम टी पर ओमेगा की वैल्यू पता कर ली है इस ट्यूब की, राइट। So guys, if you're liking our videos, then do share our channel, do like our videos, and if you know some other interesting method to solve the same question, then do mention it in the comment box. Thank you.